अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे रिलेटेड के जो मैंने बुक लिखी है, ये जो मेरी रिसेंटली जो मेरी बुक पब्लिश हुई है, इसका टॉपिक क्या है, इसका मौजू क्या है, इसकी समरी क्या है। तो वैसे तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ पढ़ के समझ में आती है ना, वो चीज़ कभी भी ऐसे समझ में नहीं आती। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना और आप उससे रिलेट करते हैं, तो उसके उससे रिलेटेड जो पर्सनल एक्सपीरियंस आपको हुए होते हैं, वो सीधा आपके जाके दिमाग में उतरते हैं। तो इसलिए पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है चीज़ों को बताने से। मगर फिर भी जब स्टिल मेरे पास इतनी सारी लोगों ने मुझसे पूछा है, तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। तो समरी है ये है दोस्त, समरी हर चीज़ की। ये जो है, ये है मेन टॉपिक। अगर आप एक मेल हैं, आप एक मर्द हैं और आपके पास ये नहीं है, तो आप क्या हैं? आप कौन है? आपकी पहचान क्या है? कौन आपको सुनेगा सिवाय एक ज़ात के? ठीक है, आप एक मिनट के लिए ये सोच लीजिए कि ये आपकी ज़िंदगी में नहीं है, आप पैसा आपके पास नहीं है, तो विल योर फैमिली एक्सेप्ट यू? विल योर फ्रेंड्स एक्सेप्ट यू? विल योर रिलेशनशिप एक्सेप्ट यू? कौन आपको एक्सेप्ट करेगा एक मिनट के लिए, अगर आप इस चीज़ को अपने पास से हटा देते हैं? तो ये है मेन रीज़न कि पैसा जो है वो आदमी की ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखता है। ये पैसा एक तरीके से नशे की तरह है, ठीक है ना। आप उसको उतना ही कंज्यूम करिए जितना आप उसको झेल सकते हैं, ठीक है। अगर ये एक बार यहाँ चढ़ जाता है, अगर ये एक बार दिमाग पे चढ़ गया, तो फिर ये आदमी को बर्बाद भी कर देता है, बर्बाद करके उतरता है अगर दिमाग पे चढ़ जाता है तो। कैसे, अगर मैं आपको समझाऊं तो, पैसा आदमी के पास एक लिमिट में है, ठीक है ना। वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, अपने से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी ज़रूरत पूरी कर रहा है, तो हर जगह से उसके पास इज्जत है, सब कुछ है, ठीक है ना। और जहाँ ये उसके सर पे चढ़ गया, उसने इतना कमा लिया कि उससे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, तो फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझेगा। उसको लगेगा नाउजुबिल्ला में अल्लाह मियाँ हो गया। वो हर किसी को ऐसे ही ट्रीट करेगा, हर किसी को ऐसे करेगा और खुद को हलाक कर लेगा इसी पैसे से। अब ये कैसे, वो आप बुक में पढ़िएगा। दूसरा जो मेन रीज़न है बुक लिखने का, दूसरा जो हॉट टॉपिक मैंने चूज़ किया है, वो है जेंडर इक्वलिटी। मर्द और औरत बराबर नहीं है, ठीक है। मर्द और औरत इक्वल नहीं है, क्योंकि उन्हें अल्लाह मियाँ ने इक्वल नहीं बनाया। अब इस पे कितनी ही डिबेट्स हो जाए, कितना ही कुछ भी हो जाए, मगर मर्द और औरत इक्वल नहीं हो सकते हैं। औरत, वो कुरान में क्या लिखा है वो सबको मालूम है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि औरत जो है मर्द से कमतर है या औरत मर्द से कम है। औरत बहुत खूबसूरत चीज़ है, औरत अल्लाह ने इवन मर्द से ऊपर बनाई है, क्योंकि औरत से नस्लें चलती हैं, ठीक है। वो वाली बात सब ठीक है, मगर हर चीज़ की एक जगह होती है, हर चीज़ एक जगह पे अच्छी लगती है। वो चीज़ ख़त्म हो रही है। अब हम इक्वालिटी करते 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 चीज़ों को कहाँ तक घसीट लाए, वो तो सब बेहतर जानते हैं। सोशल मीडिया पे वो सब कुछ है अवेलेबल कि इक्वालिटी का क्या मतलब है। आज के ज़माने में औरतें बॉडी बिल्डिंग में भी उतर आई हैं, मतलब कोई भी बॉडी बिल्डिंग में आप उतर आए, बाइक रेसिंग में आप उतर आए, बॉक्सिंग में आप उतर आए। एक औरत को अल्लाह मियाँ ने एक नाजुक बनाया है ना, तो वो नाजुकी वाली चीज़ों में अच्छी लगती है। मैं स्टिल ये नहीं कह रहा कि औरत कमतर है। अब ये चाबी है, इस चाबी से कार ऑपरेट हो सकती है, ये महिंद्रा की चाबी से महिंद्रा की गाड़ी ऑपरेट होगी, और जो बाइक की चाबी है उससे बाइक ऑपरेट होगी, है ना। अब इसका कहीं से कहीं तक ये मतलब नहीं है कि बाइक जो की चाबी जो है वो कमतर हो गई और कार की चाबी से कमतर हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज एन एग्जाम्पल अगर हम लें, तो नमक और चीनी दोनों देखने में एक जैसे हैं, दोनों देखने में वाइट हैं, मार्केट प्राइस भी लगभग दोनों का थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा, लगभग बराबर ही है। मगर अगर मैं चाय में नमक डाल दूं, तो चाय बर्बाद हो जाएगी, और मैं कौरमे में चीनी डाल दूं, तो कौरमा बर्बाद हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों की अपनी अपनी जगह है, दोनों अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है, अपनी अपनी जगह पे दोनों बेस्ट हैं। लेकिन अगर मैं इन्हें एक दूसरे से रिप्लेस कर दूं, इनको वो कर दूं, तो वो एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है। तो बस इतनी सी चीज़ है कि ये सब चीज़ें वो है। अब औरतें कहाँ क्या कर रही हैं वो सब बेहतर जानते हैं। आप हर उस चीज़ में उतर रहे हो, आप हर उस चीज़ में बराबरी करने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पर बराबरी हो ही नहीं सकती है।
है ना। अब सो साइंस भी कहाँ तक पहुंच गई, ये चीज़ें लोग देख रहे हैं सब। तो मेरा अब यही है सबसे कंसर्न कि आप बुक पढ़िए, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। मुझे पता है वो बुक ज़्यादा आगे नहीं जाएगी, क्योंकि मेरा बहुत आइसोलेट नेचर है, मेरा सर्किल बहुत छोटा है, मैं ज़्यादा बोलता नहीं। तो ये चीज़ें मुझे पता है ये दूर तक नहीं जाएगी, इसका प्रमोशन भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा। मगर मेन चीज़ उस बुक का वो नहीं था कि मैं इसको बहुत ज़्यादा वो करूँ। मेरा मेन मसला ये था कि उसको मुझे एक्सप्रेस करना था, जो मेरे दिल में थे, मेरे दिमाग में चीज़ें थी, मुझे उसे लिख के सोसाइटी तक पहुंचाना था। अब वो अल्लाह जाने बेहतर वो कहाँ तक पहुंचेगी, मगर जो मेरा जो मेन मोटो था वो यही था कि मैं इस चीज़ को सोसाइटी तक पहुंचाऊं। बाकी आप लोग पढ़िए और पढ़ के रिव्यू दीजिए, बस यही है। बाकी सबको एडवांस में ईद मुबारक मेरी तरफ से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।